नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर राशि का मार्च 2024 का संपूर्ण राशिफल, कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वह आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको डालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपने जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का मार्च 2024 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर राशि के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है शनि, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, वो मार्गस्थ है। उसी प्रकार आप ही के राशि में शुक्र और मंगल भी विराजमान है। अब ये जो मंगल है दिनांक 16 तारीख के बाद आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। और जो शुक्र ग्रह सबसे महत्वपूर्ण है, आपके राशि का राजयोग कारक ग्रह, जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है दिनांक 8 तारीख के बाद, यह जो शुक्र है यह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो षष्ठेश है बुध, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है दिनांक 8 तारीख के बाद, ये आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। और 26 तारीख के बाद यह जो बुध है यह आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमश है रवि, जो कि आपके राशि का नंबर 1 का शत्रु है, वो आपके सप्तम भाव द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है। और दिनांक 15 तारीख के बाद यह जो रवि है वो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य से रिलेटेड किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखे नहीं जाएंगे। हालांकि पिछले एक महीने में आपने देखा होगा आप बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, कई प्रकार के जो काम है वो आपने पूरे भी कर चुके होंगे। थोड़ा सा आप हाइपर होना या फिर एनर्जी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होने के कारण हाइपर जिस दिन कहते हैं, उस प्रकार के अनुभव आपने किए होंगे। मतलब आपको गुस्सा ज़्यादा आना या फिर किसी भी चीज़ पर जल्दी से रिएक्ट करना, इस प्रकार के अनुभव आपने पिछले एक आध महीने में दिए होंगे। अब ये जो बात है इस महीने में भी करीबन 16-17 तारीख तक चली रहेगी। मतलब आपकी जो एनर्जी लेवल, जो कॉन्फिडेंस है, वो काफ़ी हाई रहेगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो मानसिक या फिर शारीरिक तौर पर किसी भी प्रकार के बड़ी दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, आर्थिक जो स्तर है, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो धनेश है शनि, जो कि धन भाव में ही भ्रमण कर रहा है, इसी प्रकार आपके धन भाव में कई जो ग्रह है वो विराजमान है, जैसे कि रवि, मंगल, शुक्र, बुध, कई प्रकार के जो ग्रह है और शनि भी विराजमान है। तो यहाँ पर 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। आपके जो खर्च है उस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा, क्योंकि जो मंगल आपकी राशि में भ्रमण कर रहा है करीबन 16 तारीख के बाद ये आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार जो शुक्र जो कि आपकी राशि का राजयोग कारक ग्रह है, वो भी आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। इसी प्रकार आपके राशि का जो पंचमेश है शुक्र, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार जो अष्टमेश है रवि, जो द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है दिनांक 15 तारीख के बाद ये आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो लाभेश है मंगल, जो कि आप ही की राशि में भ्रमण कर रहा है, और ये भी 16 तारीख के बाद आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है वो आर्थिक स्तर पर आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। कई प्रकार से जो इनकम स्रोत है वो आपके पास आते रहेंगे, और आपकी जो सेविंग है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। डेली रूटीन में जो भी आप सेविंग करते हो उससे ज़्यादा सेविंग आपकी हो सकती है। अनएक्सपेक्टेड तौर पर भी सेविंग्स होने की या फिर इनकम होने की संभावना इस महीने में बहुत ही अच्छी बन रही है। उस पर ये मान के चलिए कि अभी से जो आने वाला समय है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायी साबित होगा। पिछले करीबन 2-3 साल में आपने देखा होगा कि जो बातें हैं वो ठीक से नहीं हो रही, जैसे आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं हो रही है। लेकिन करीबन मार्च महीने से जो बातें हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होते हुए नजर आएगी, क्योंकि करीबन मई से जो गुरु है वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल साबित होगा। तो इस वजह से अब ये जो बातें हैं, मतलब आपके लिए प्रोग्रेसिव जो स्ट्रेंथ है वो मतलब मार्च से शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहिए। आपकी जो राशि इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है आर्थिक स्तर पर, क्योंकि इसे काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल राशि है आपकी और काफ़ी ज़्यादा वर्कहॉलिक भी है। तो आपकी जो इनकम है वो इस महीने में आने काफ़ी अच्छे तरीके से और काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स होगा। आपको करीबन पिछले 1-2 महीने की अगर आप तुलना करते हो, मतलब जनवरी, खास करके दिसंबर, जनवरी और फरवरी, दिसंबर और जनवरी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा टफ था। लेकिन इन 3 महीने की अगर आप तुलना करते हो तो आर्थिक जो स्तर है वो आपके राशि के लिए बहुत ही अच्छा देखा जाएगा। उसी प्रकार गृह सुख के बारे में या फिर पारिवारिक सुख के बारे में अगर कहा जाए
तो आपके राशि का जो चतुर्थेश है मंगल, जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 16 तारीख के बाद ये आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन होगी वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। हालांकि घर के लोग जो है इनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो इस महीने में आपको पूरी करनी पड़ सकती है, लेकिन आप दोनों में जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। लव लाइफ के बारे में अगर कहा जाए तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो उनके साथ भी जो हारमोनी है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। मतलब अगर आप नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो भी ये जो समय है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ आपको मिलते हुए नजर आएंगे। अगर जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी ये जो समय है वो बहुत ही अच्छा चलेगा ऑन द टॉप ऑफ रहोगे। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उनके लिए भी ये जो समय है वो बहुत ही अच्छा देखा जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो बात है इस पर भी आपकी जो राशि है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। अब यहाँ पर एक जो बात है उस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। ये तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है, खास करके अगर आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनको स्वास्थ्य की कोई समस्या है तो वो समस्या ज़्यादा पॉइंट आउट हो सकती है। उसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो काफ़ी मायने में ज़्यादा बढ़ सकते हैं। बस यही बात है। लेकिन यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा कॉशियस रहते हो तो जो बातें अगर सावधानी बरतते हो तो जो बातें हैं वो आपके लिए नॉर्मल भी देखी जाएगी। जो भी आपका करियर है उससे रिलेटेड भी अगर देखा जाए तो आपके राशि का जो दशमेश है या फिर कर्मेश जिसे हम कहते हैं, शुक्र है जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है 8 तारीख के बाद, ये 6 तारीख के बाद ये आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वो भी काफ़ी स्मूथ चलता हुआ नजर का। खास करके अगर कोई बिजनेस वगैरह आप करते हो तो उसके जो रिटर्न्स है वो भी आपको इस महीने में बहुत ही अच्छे मिलते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए हर एक जो फील्ड है इसमें आपकी जो राशि है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। सिर्फ अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो बातें हैं वो थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। अदरवाइज आपकी जो राशि है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। अब हम चर्चा करेंगे कि हर एक दिन में मतलब जो योग होते हैं उससे जो रिलेटेड बातें हैं वो किस प्रकार से आप महसूस कर सकते हो। जैसे कि दिनांक 3 तारीख को शुक्र और हर्षल का केंद्र योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, जो शुक्र आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। अब ये जो बातें है थोड़ा सा आपको खुद का जो टेम्पर है, खुद की जो भावनाएं हैं, इमोशंस है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा और आपकी जो स्पेंडिंग है उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो वहाँ पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। इसी प्रकार दिनांक 8 तारीख को नेपच्यून और बुध की युति होने जा रही है। बुध जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा और जो नेपच्यून आपके तृतीय भाव में है, दोनों की युति होने जा रही है। अब ये जो युति है आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगी, क्योंकि जो बुध है वो आपका भाग्येश है और भाग्येश और नेपच्यून की युति जब भी होती है आपके तृतीय भाव में होने जा रही है तो कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह आपको आ सकते हैं, कुछ नए आइडियाज वगैरह आपको आ सकते हैं, कुछ नई अपॉर्चुनिटी वगैरह आपको आ सकती है। जरूर इस पर ध्यान दीजिए। जो भी आपको इंट्यूशन, अंतःप्रेरणा जिसे हम कहते हैं, वो आते हैं वो जब भी आते हैं उसके ऊपर अगर आप विश्वास करते हो तो आगे आने वाला जो समय है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर साबित होगा। तो कुछ अच्छी बातें हो सकती है। सिर्फ आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में छोटी मोटी जो बातें उस पर ध्यान देना होगा। उसी प्रकार दिनांक 9 तारीख को मंगल और हर्षल का केंद्र योग होने जा रहा है। हर्षल योग आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है और जो मंगल आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। तो यहाँ पर आपके घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। ये जो तकरार है थोड़ी बढ़ भी सकती है। आपको इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हालांकि आप बहुत ज़्यादा, मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि मंगल आपके राशि में है तो आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे। थोड़ा सा आपका जो टेम्पर है वो भी थोड़ा हाई होगा, तो छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार होना ये थोड़ी आम बात हो जाती है। पिछले करीबन 1 आध महीने में आपने इसके अनुभव लिए होंगे, तो इसी प्रकार की जो बातें हैं वो थोड़ी बहुत होती रहेगी। दिनांक 9 तारीख के आसपास ये जो बातें हैं इस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना फिर ज़्यादा जो बातें हैं नहीं बढ़ेगी। इसी प्रकार दिनांक 17 तारीख को नेपच्यून और रवि की युति भी होने जा रही है। तृतीय भाव में रवि जो कि आपके राशि का नंबर 1 का शत्रु ग्रह है, अष्टमेश है, इसकी जो युति है नेपच्यून के साथ आपके तृतीय भाव में होने जा रही है। स्वास्थ्य रिलेटेड जो प्रॉब्लम है इस महीने में ज़्यादा आ सकते हैं। उसका रीजनिंग नहीं समझ पाओगे, आप कारण नहीं कर समझ पाओगे आप। और ये जो बातें हैं वो स्ट्रेसफुल भी हो सकती है या फिर शारीरिक तौर पर भी हो सकती है, जिसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय इस समय में या फिर इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं लेना, आप पूरी तरह से चूक सकते हैं। आपके जो भाई बहन होंगे उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड भी ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए हो सकता है। इसी प्रकार दिनांक 19 तारीख को
राहु और बुध की युति भी होने जा रही है। राहु जो कि आपके तृतीय भाव में ही भ्रमण कर रहा है, उसके साथ जो बुध है वो युति में जा रहा है। अब ये जो राहु बुध की युति है वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन ला सकते हैं, खास करके आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य से रिलेटेड आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य से कोई ऐसी समस्या आ जाएगी जिसके बारे में आप समझ नहीं पाओगे। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड किसी प्रकार की डॉक्यूमेंटेशन की बातें बिल्कुल भी नहीं करना। अगर करते हो तो बुरी तरह से फंस सकते हो। किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय, छोटे हो या बड़े, जिसकी वजह से आपके जीवन की दिशा बदल जाए, इस प्रकार के निर्णय इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार इस महीने में शनि और शुक्र की जो युति है वो 21 तारीख को होने जा रही है। जो युति है काफी मायने रहेगी, क्योंकि आपके राशि के लिए दोनों जो ग्रह है काफी मायने रखते हैं। क्योंकि जो शनि है वो आप ही की राशि का स्वामी है और आपका धनेश भी है, और जो शुक्र मैंने कहा कि राजयोग का ग्रह है, आपके पंचम और दशम भाव का स्वामी है। तो केंद्र को उनका स्वामी होने के कारण ये राजयोग का जो युति है वो आपके द्वितीय भाव में ही होने जा रही है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही शुभप्रदायी ये युति है। ऐसी युति अगर आपकी कुंडली में हो तो वो जो कुंडली है वो बहुत ही आगे जाती है। तो इसी प्रकार का जो योग है वो बन रहा है करीबन 21 तारीख को आपके द्वितीय भाव में, जो कि बहुत ही शुभफलदायी साबित होगा। आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं, कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट वगैरह हो सकती है। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं तो कुछ अच्छे लाभ, अनपेक्षित लाभ वगैरह मिलने की संभावना भी ज्यादा बन रही है। जो व्यक्ति जॉबलेस है उनको जॉब वगैरह मिलने की, अनएक्सपेक्टेड मिलने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। उसी प्रकार इसके पहले अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है तो उसके जो रिजल्ट है, उसके जो रिटर्न्स है वो भी इन दिनों में मिलने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। तो शनि और शुक्र की युति दिनांक 21 तारीख को आपके द्वितीय भाव में जो होने जा रही है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। उसी प्रकार इस महीने की जो अमावस्या है आपके द्वितीय भाव में होने जा रही है दिनांक 10 तारीख को, और जो पूर्णिमा है, होली पूर्णिमा जिसे हम कहते हैं, वो 25 तारीख को है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो अमावस्या और पूर्णिमा का दिन होते हैं उसमें रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी की तरफ थोड़ा सा ज्यादा होता है। इस वजह से हमारी जो भावनाएं होती है वो काफी ज्यादा कंपित रहती है, काफी ज्यादा हाई लेवल पर रहती है। तो अगर हम बहुत ज्यादा इमोशनल है तो फिर आप निर्णय लेने में चूक कर सकते हैं। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि आपके द्वितीय भाव में काफी ज्यादा ग्रह जो है वो एकत्रित हो गए हैं, तो आपको आपके पास पैसे जो है वो काफी अच्छी तरीके से आ सकते हैं, जैसे हमने शुरुआत में डिस्कस की। लेकिन जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। तो जो खर्चे हैं वो आपको ज्यादा आ सकते हैं, पैसे तो बहुत ज्यादा आएंगे जो आप एक्सपेक्ट करते हो उससे भी करीबन ज्यादा। और एक बात जो है, अगर आप विवाहित है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन ज्यादा बढ़ सकती है, या फिर उनमें और आप में जो बातें हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। बस आपको इसी चीज़ों पर ध्यान देना होगा। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। तो दोस्तों ये था मकर राशि का मार्च 2024 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।